आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की जो एडिशन रिएक्शन है उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो हमारा है वो है हाइड्रोजनेशन। इस लेक्चर में हम पहला रिएक्शन अल्काइन का एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चरों में जब हम अल्कीन को स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त मैंने तफसील से एडिशन रिएक्शन अल्कीन में की थी और वहां मैंने आपको बताया भी था कि एडिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में कौन से रिएक्शन होते हैं? वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ कोई भी ग्रुप हम ऐड करते हैं और उस वजह से जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। सच टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं ये एडिशन रिएक्शन है। अब पहला रिएक्शन जो है हमारा अल्काइन का वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कौन सा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन अल्काइन का? इसमें होता क्या है? देखो, इसमें होता यह है कि जो अल्काइन है उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन का, और इस हाइड्रोजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे हम खास तौर पे जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल यूज करते हैं, प्लाटिनम यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं। उसकी मौजूदगी में ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाता है अल्काइन के साथ और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। फिर यही अल्कीन जो है सेम प्रोसेस दोबारा होता है। एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में यूज होता है, फर्स्ट स्टेप में यूज होकर ये हाइड्रोजन इस अल्काइन के साथ मिलता है और अल्कीन बनाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में यही अल्कीन होता है, इसके साथ सेम 1 मोल हाइड्रोजन मिलता है और ये अल्कीन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। तो देखिए, अल्काइन क्या था? अल्काइन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थी, ये अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो गया अल्केन में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। और सच टाइप ऑफ जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया इसलिए जैसे इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये तो जनरली स्केच मैंने बता दिया, एग्जाम्पल कैसे होता है यहां मैं सैंपल एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं इथाइन का या इसिटाइलिन का। ये हमारे साथ क्या है? ये है अल्काइन और अल्काइन में है इसिटाइलिन या इथाइन। इसमें क्या होता है? इसके साथ जब हम हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, 2 मोल अब हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इथीन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इसी इथीन के साथ या जो अल्कीन है इसी के साथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज करते हैं। यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे यूज किया या 1 मॉलिक्यूल और दूसरा यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है अल्केन। अब आता है इस पे होता है कैसे ये रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में होता यह है कि ये जो इथाइन है इसके साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 230 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। इस टेम्परेचर में हम निकल को यूज करते हैं या हम यूज करते हैं प्लाटिनियम और पैलेडियम। और ये कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन नॉर्मली हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं? नॉर्मली इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम निकल को यूज करते हैं और प्लाटिनियम और पैलेडियम को यूज नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये जो दोनों है प्लाटिनियम और जो पैलेडियम है ये दोनों एक्सपेंसिव है। ये लेस एक्सपेंसिव है निकल, इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि ये मोर एक्सपेंसिव है प्लाटिनियम और पैलेडियम। इस वजह से इस दोनों को हम
हाइड्रोजनेशन में यूज नहीं करते एज अ कैटलिस्ट। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये हाइड्रोजन जाता है, ये हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ, और इसमें एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो पहला स्टेप में यहाँ पे क्या बना, एक बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो गया CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये बना हमारे पास अल्कीन। और अल्कीन में ये क्या है, ये इथीन, इथीन बना। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 में यही इथीन है, यही इथीन है, और यही इथीन या जो अल्कीन है ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्योंकि हम नॉर्मली निकल को यूज करते हैं, निकल को हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम फिनोमेना होता है। हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के साथ अटैच होता है, और ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, और ये जो बना अल्केन, ये सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये जो था अनसैचुरेटेड था। तो अनसैचुरेटेड को हमने कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड कंपाउंड में। सच टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है पाई, ये कैसे टूटता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बात है इसकी मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म इसके दो मैकेनिज्म पॉसिबल है, एक होमोलिटिक फिशन और एक है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहला मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पे देखो, अगर सपोज कर ले ये हमारे पास क्या है, इथाइन है, और ये 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल, हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता है, तो इसमें होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन का क्या मतलब है, होमोलिटिक फिशन का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। मीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इक्वली यहाँ पे ये शेयर होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, मतलब होमोलिटिक फिशन हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन ने, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया। और सेम तरीके से ये भी, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H2, ये भी होमोलिटिक तरीके से ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास चला जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके से इसके साथ, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन आता है इस कार्बन के साथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन आता है इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इसी तरह ये हाइड्रोजन आता है इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक हो गया। अब सेम फिनोमेना इस इथीन में भी होता है। मीन यहां पर भी दूसरी स्टेप में क्या हो गया, अगर हम हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ऐड कर ले मॉलिक्यूल, तो यहां पर भी होमोलिटिक फिशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है। फिर ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करता है, और रिजल्ट में बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्केन। तो पहला मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म है जिसमें ये प्रोसेस होता है, और दूसरा मैकेनिज्म है
उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, बस जैसे आप लोग नाम लिख के, एक होमोलिटिक पेशेंट से होता है और दूसरा इलेक्ट्रोपेलिक और न्यूक्लियोपैलिक तरीके से होता है, न्यूक्लियोपैलिक एडिशन से होता है। तो ये दो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन के लिए, एक होमोलिटिक पेशेंट से होता है, दूसरा मैकेनिज्म है होमोलिटिक पेशेंट से, और दूसरा है इलेक्ट्रोपेलिक और न्यूक्लियोपैलिक एडिशन तरीके से होता है, मैकेनिज्म से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर मुझे अल्केन नहीं चाहिए, इस रिएक्शन में अल्कीन भी बनते हैं और फिर लास्ट में अल्केन बनते हैं। तो अगर मुझे अल्केन नहीं चाहिए, मिसाल के तौर मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन इस अल्कीन वाले स्टेप पे, पहले क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है अल्कीन अल्काइन में, तो उसके फौरन बाद अल्कीन बनता है। तो अब मुझे अल्कीन चाहिए और अल्केन मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस रिएक्शन को इस अल्कीन वाले स्टेज पे स्टॉप करना चाहिए। अब देखो यहां पे हम यूज करते हैं क्या, निकल, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं मोस्टली। तो निकल क्या करता है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, कैटलाइज करता है, और ये लास्ट में क्या बनता है, इससे अल्केन बनता है। अब मैं चाहता हूं कि इस अल्कीन वाले स्टेज पे ये रिएक्शन स्टॉप हो, तो अब मैं क्या करूंगा, इस निकल के साथ ये जो भी कैटलिस्ट में यूज करता हूं, उसके साथ साथ मुझे एक ऐसा कैटलिस्ट यूज करना चाहिए जो इस निकल की जो कैटलाइजेशन प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक जो प्रॉपर्टी है, उसको डीएक्टिवेट कर ले, ताकि इस निकल के जो भी मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, उसकी एक्टिविटी को कम कर ले। क्योंकि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिवेट करता है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है फर्दर, ताकि वो अल्कीन बने, फिर उसके बाद अल्केन बने, उसको फर्दर क्या करता है, कैटलाइज करता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्टॉप हो, तो मैं ऐसा कैटलिस्ट यूज करूंगा ताकि इसकी रिएक्शन के जो प्रोसेस है, निकल की जो एक्टिविटी है, उसको ये क्या करे, कम कर ले, डिक्रीज कर ले, डीक्रिएट कर ले उसको, ताकि ये रिएक्शन इस फर्दर न जाए, आगे फर्दर ये आगे न जाए और इसी स्टेज पे रुक जाए, स्टॉप हो जाए और अल्कीन बन जाए। तो सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो हम इसके लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, और हम उसको कहते हैं एंटी कैटलिस्ट, एंटी एंटी कैटलिस्ट। हम पॉइजन कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो इसको पॉइजन करता है, पॉइजन कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं क्या, लेंडलर कैटलिस्ट, लेंडलर कैटलिस्ट। लेंडलर कैटलिस्ट क्या करता है, और ये क्या है, लेंडलर कैटलिस्ट असल में कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन। ये क्विनोलिन और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है। लेंडलर कैटलिस्ट क्या है, बेरियम सल्फेट का और क्विनोलिन जो है, क्विनोलिन का ये मिक्सचर होता है। और ये क्या करता है, ये एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है, ये रिएक्शन को, उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डीएक्टिवेट करता है, ताकि ये फर्दर प्रोसीड ना हो। बेरियम सल्फेट तो आप जानते हैं। क्विनोलिन क्या है, क्विनोलिन पे आते हैं, तो क्विनोलिन क्या है, क्विनोलिन क्विनोलिन असल में हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नंबर 1 क्या है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा ये जो है कलरलेस, दूसरा एक कलरलेस लिक्विड, कलरलेस प्लस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड मीन इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि वो मॉइस्चरिटी को एब्जॉर्ब करता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, मीन अगर आपकी सराउंडिंग में यहाँ पे पानी मौजूद है, ह्यूमिडिटी है, तो ये जो लिक्विड है ये इस ह्यूमिडिटी को, या जो वेटनेस है, जो पानी है, उसको क्या करता है, उसको जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है।
सच टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। इसका अगर हम फार्मूला बताए, फार्मूला क्या है इसका, जनरली है C9H7 और N, ये इसका फार्मूला है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, अगर आप लोग गौर करिए, ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये क्विनोलिन है। इसमें मैंने लिखा है C9, मीन इसमें 9 कार्बन है। तो आप काउंट करते हैं कि क्या 9 कार्बन है या नहीं है। तो देखो 1 कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसमें क्या है, 9 कार्बन है। यहाँ पे 9 क्या है, 9 कार्बन है। इसी तरह 7 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, हर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो कितने हो गई, 1 2 3 4। और जहां पे ये दोनों साइकिल का कार्बन है, यहाँ पे ऑलरेडी ये सिचुरेटेड है, यहाँ पे किसी किस्म का हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो देयर इज नो हाइड्रोजन इन दिस 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो 3 हाइड्रोजन ये हो गई और 4 हाइड्रोजन ये हो गई। तो कितनी हाइड्रोजन हो गई, 7 हाइड्रोजन हो गई। 7 H कितने हैं, 7 है। और एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन है। और मैंने लिखा है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक। हेट्रो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे क्या मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद। तो ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लेंडलर कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। तो जब हम ये यूज करेंगे तो ये जो रिएक्शन होगा हमारा, ये अल्काइन से जब अल्कीन बनेगा तो यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा, इसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा और फर्दर ये रिएक्शन नहीं होगा, अल्केन नहीं बनेगा। और हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन के स्टेज पे, इसी स्टेप पे ये रिएक्शन रुक जाएगा।